हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हमने इक्विवेलेंट वेट पर बहुत फोकस किया था, इक्विवेलेंट वेट सीख रहे थे और आज इक्विवेलेंट वेट को हम लोग एंड करेंगे। बहुत अच्छे से इसको सीखे। पिछले क्लास में हमने बताया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट को यूज करेंगे और हम फिर से इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट जो हमने बताया था, एक बार फिर से इसको बता दूं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट और इसके लिए हमने बताया था कोई भी रिएक्शन मान लो है, यहाँ पर ए बी आपस में रिएक्शन करके सी डी दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट वी कैन से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी। ये सारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, इसको हमेशा याद रखें। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसको भी याद रखें। और इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने बताया है फार्मूला मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये भी हमने बताया। इसको बड़े ध्यान से नोट कर ले, इसको हमेशा याद रखें। अब इसी लॉ को हम यूज करेंगे बार बार, और एक बार फिर से हम लोग केमिकल इक्विवेलेंट की बात करें। हाइड्राइड मेथड, ऑक्साइड मेथड, क्लोराइड मेथड। तो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है हाइड्राइड मेथड। हाइड्राइड मेथड में क्या होता था, मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल का हाइड्राइड बनाया था। यहाँ पर इसका वेट मान ले ए ग्राम और इसका वेट है बी ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वी कैन राइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ से हम लिख सकते हैं weight of metal upon equivalent weight of metal, and this must be equal to weight of hydrogen upon equivalent weight of hydrogen। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट बड़े ध्यान से देखें। इस रिएक्शन के लिए हम लॉ ऑफ केमिकल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों का बराबर होगा, सबका बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका दिया हुआ वेट, इसका वेट दिया हुआ है, तो इसको हम रिलेट करके, और जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकाल सकते हैं। और यहाँ से इक्विवेलेंट वेट मेटल का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर हम पुट कर दें, इसको एक बार फिर से लिखें। वेट ऑफ मेटल यहाँ पर है ए और अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल, और यहाँ पर वेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का होता है 1। तो देयरफॉर यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा मेटल का, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 1। ये हमने पिछले क्लास में दिखाया था। इक्विवेलेंट वेट मेटल के लिए हमने बताया वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखे हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन, और मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकल जाए। आप पिछले वाले लेक्चर में निकाल के देखें, ये फॉर्मूला हमने बताया है, लेकिन वो दूसरे तरीका से, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने बताया है। इसी फार्मूला को हमने डेराइव किया लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट को यूज करके। इसको जल्दी आप नोट कर लें। सेकंड मेथड, अगर ऑक्साइड मेथड बात करें, ऑक्साइड मेथड का, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा या ऑक्सीजन कहीं से रिप्लेस्ड होगा। यहाँ पर एक चीज और बता दे रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कभी कभी मेटल का वेट नहीं दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा। तो इसी में हम देखें, अगर मेटल का वेट नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, सपोज वी लीटर, तो आप क्या करेंगे, मेटल का वेट दिया हुआ है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन जो यूज कर रहा है, मीन्स वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम इक्विवेलेंट।
हाइड्रोजन का वॉल्यूम इक्विवेलेंट। देखें यहाँ पर बड़े ध्यान से, अब यहाँ पर वेट नहीं दिया हुआ है तो इसको यहाँ से हटा दें, और इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा weight of metal divided by equivalent weight of metal must be equal to volume of hydrogen। वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम इक्विवेलेंट से डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड नहीं करेंगे। वॉल्यूम इक्विवेलेंट क्या होगा, देखें यहाँ पर ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 into 1, दिस विल गिव यू 2, और 2 ग्राम हाइड्रोजन मस्ट बी इक्विवेलेंट टू व्हाट 22.4 लीटर हाइड्रोजन एट एसटीपी। 2 ग्राम हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है 22.4 लीटर के, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन का है या 22.4 लीटर हाइड्रोजन का है, बात बराबर है। तो यहाँ पर अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन कहेंगे तो दिस विल मस्ट बी इक्विवेलेंट टू, ये हो जाएगा 11.2 लीटर, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो हमारा था, 1 इक्विवेलेंट वेट था हाइड्रोजन का, तो 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 11.2 लीटर के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से वॉल्यूम इक्विवेलेंट हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 11.2। अगर ये लीटर में है तब, मिलीलीटर में होगा तो 11,200 ले, और तब यहाँ से मल्टीप्लाई करके अगर फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट मेटल के लिए आ जाएगा वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये लीटर में है तो मल्टीप्लाई बाय 11.2। बड़े ध्यान से देखें, फार्मूला में कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर हमने वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकाला तो वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, वेट नहीं दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन का वॉल्यूम लेंगे, वेट लिया था तो मल्टीप्लाई किया था 1 से, दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ पर वॉल्यूम इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप वॉल्यूम लेंगे। तो इसको भी आप नोट कर लें, अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। जल्दी इसको वीडियो शॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्राइड मेथड के बाद ऑक्साइड मेथड, और इसके बाद क्लोराइड मेथड, और उसके बाद एक जनरल रूल बता देंगे, जो हाइड्राइड ऑक्साइड क्लोराइड के अलावा भी कहीं कुछ हो तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो दूसरा मेथड है हमारा ऑक्साइड मेथड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है ऑक्साइड मेथड। सेकंड मेथड है, इसको कहें ऑक्साइड मेथड। ऑक्साइड मेथड में क्या होगा, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये मेटल का ऑक्साइड बनाया। एक्स मेटल का वैलेंसी है, मात्रा मेटल पता नहीं है तो एक्स भी पता नहीं, मेटल पता हो जाएगा तो वैलेंसी भी पता हो जाएगा। अगर इसका वेट 1 ग्राम और इसका वेट 20 ग्राम दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट हम यूज करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, जो आपने पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाला था इक्विवेलेंट वेट। अब हम इक्विवेलेंट वेट को लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मेटल के लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, weight of metal upon equivalent weight of metal must be equal to weight of oxygen divided by equivalent weight of oxygen। यहाँ से weight metal का दिया हुआ है A, equivalent weight metal का नहीं पता है, यहाँ से लिखे हैं weight oxygen का B और equivalent weight oxygen का 8। यहाँ से इसको सॉल्व करें, equivalent weight metal के लिए आ जाएगा A upon B मल्टीप्लाई बाई 8, मतलब यहाँ से फार्मूला निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट मेटल के लिए वेट ऑफ मेटल कभी भी वेट ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड मेथड पर है तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ये इक्विवेलेंट वेट ऑक्साइड मेथड पर आपने पीछे सीखा था, फिर से हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट को यूज करके बताया। अब यहाँ पर कभी कभी ऑक्सीजन का वेट नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बना रहा है, इसका 1 ग्राम दिया हुआ है और इसका V लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है V लीटर,
हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से वेट ऑफ मेटल, यहाँ से लिखे वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर या वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर वेट दिया हुआ नहीं है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इक्विवेलेंट क्या करेंगे, ध्यान से देखें, ऑक्सीजन के लिए वॉल्यूम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको मिटा दो। वॉल्यूम इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला मास, मोलर मास ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का मोलर मास, यहाँ से लिखें मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 10 will give you 2 into 16 give you 32 ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास must be equivalent to 22.4 लीटर at STP for any gas, ऑक्सीजन के लिए भी हो जाए तो 32 ग्राम इक्विवेलेंट टू 22.4, therefore 8 ग्राम इक्विवेलेंट टू 22.4 अपॉन 32 इंटू 8 से इसको काटेंगे 4 टाइम्स और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5.6, दैट इज 5.6 लीटर वॉल्यूम इक्विवेलेंट है ऑक्सीजन के लिए। याद रखें वॉल्यूम का, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है 8 ग्राम ऑक्सीजन का है या 5.6 लीटर ऑक्सीजन का है, बात बराबर है। जैसे 32 ग्राम ऑक्सीजन या 22.4 लीटर ऑक्सीजन बराबर है, उसी तरह से 8 ग्राम इक्विवेलेंट टू 5.6 लीटर। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हमने लिखा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वॉल्यूम इक्विवेलेंट। वॉल्यूम इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं 5.6। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इसका 8 था, क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है इसलिए फिर इसको हटा दें यहाँ से और इसको हटा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट मेटल के लिए वेट ऑफ मेटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये लीटर में है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5.6, अगर ये मिलीलीटर में होगा, अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया होगा तो 5600 कर देंगे, बात बराबर। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट को यूज करके इसका फॉर्मूला हमने दिखाया पहले, और अगर इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो ये दूसरा फार्मूला भी हमने आपको दिखाया। ये है हमारा ऑक्साइड मेथड। लास्ट मेथड जो है क्लोराइड मेथड। क्लोराइड मेथड में क्या होगा, मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा उसी तरह से जैसे हाइड्राइड में देखें, ऑक्साइड में देखें, उसी तरह से हम देखेंगे क्लोराइड मेथड। क्लोराइड मेथड में क्या होगा, मेटल, तीसरा है क्लोराइड मेथड। क्लोराइड मेथड में क्या होगा, मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके मेटल का क्लोराइड बनाएगा। एक्स मेटल का वैलेंसी है, यहाँ पर इसका वेट मान लिया जाए A ग्राम दिया हुआ है, इसका वेट B ग्राम दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट फिर यूज करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, और यहाँ से लिखे वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर हो जाएगा वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। यहाँ से हम पुट करें इसमें वेट मेटल का A ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मेटल का बराबर ये B ग्राम। क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट हमने पढ़ाया है 35.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट मेटल के लिए हो जाएगा A अपॉन B मल्टीप्लाई बाय 35.5, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट मेटल के लिए, इक्विवेलेंट वेट मेटल के लिए हम लिख सकते हैं वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्लोरीन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35.5 से, तो ये हमारा इक्विवेलेंट वेट क्लोराइड मेथड पर निकल जाए। ये भी फार्मूला हमने पीछे पढ़ाया था
और इसी फार्मूला को हमने नए तरीके से दिखाया जहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट को यूज करते हैं और इससे हमने ये फार्मूला आपको डिराइव करके दिखाया। इसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन में इसका वेट नहीं दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, V लीटर दिया हुआ, तो फिर यहाँ से बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट वी कैन राइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। यहाँ से वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और यहाँ से अगर वेट दिया हुआ रहता तो ये फार्मूला यूज करते, लेकिन यहाँ वेट नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम इक्विवेलेंट क्या होगा इसका ध्यान से देख लें एक बार। हम वॉल्यूम इक्विवेलेंट इसका क्या लिखेंगे, देखें मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन के लिए हम लिखें 2 इंटू 35.5, दिस विल गिव यू 71। हम लिख सकते हैं 71 ग्राम क्लोरीन इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर किसी भी गैस के लिए। ग्राम मोलर मास इक्विवेलेंट हो जाएगा 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो यहाँ से 71 ग्राम इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर, देयरफॉर 35.5 ग्राम क्लोरीन इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 22.4 अपॉन 71 इंटू 35.5, this divided by this will give you 2, and then this is divided by 2, then you will get 11.2. so volume equivalent of क्लोरीन क्या हो जाएगा 11.2। तो क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहाँ वॉल्यूम इक्विवेलेंट यूज करेंगे 11.2, जैसे आपने हाइड्रोजन के लिए यूज किया था। अब यहाँ पर इसका वेट नहीं दिया हुआ है तो फिर इसको हम यहाँ से नेगलेक्ट कर दें, इसको यहाँ से हटा दें, और इसको हटाएंगे तो हम यहाँ से यूज करेंगे दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और जब ये बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हम इसका रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ से हम लिख दें, ये फार्मूला वेट ऑफ या इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या निकल के आएगा, जैसे आपने पहले निकाला था, लेकिन वॉल्यूम के इक्विवेलेंट वॉल्यूम को यूज करके हमने नहीं बताया, वॉल्यूम टर्म को यूज करके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट मेटल के लिए हो जाएगा वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। अगर ये लीटर में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 11.2, और अगर ये मिलीलीटर में दिया हुआ है वॉल्यूम तो 11,200 हो जाएगा। यहाँ से ये फार्मूला को यूज करेंगे। तो बड़े अच्छे से हमने आपको इक्विवेलेंट वेट तीनों मेथड से करके दिखा दिया। अब क्या होगा, कभी क्वेश्चन में हाइड्राइड, ऑक्साइड, क्लोराइड इस तरह का कुछ नहीं है, मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन इस तरह का है, जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके और ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर दे रहा है, तो हम यहाँ से इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जिंक का इक्विवेलेंट वेट निकालना है या कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, दोनों में से किसी एक का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा और दोनों का वेट दिया हुआ रहेगा। तो अब यहाँ पर न हाइड्राइड मेथड है, न ऑक्साइड मेथड है, न क्लोराइड मेथड है, लेकिन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट जो हमने आपको बताया, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट यहाँ पर एप्लीकेबल है और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बड़े अच्छे से, बड़े आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट को यूज करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ जिंक मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन में वेट दिया हुआ रहेगा दोनों का, यहाँ से लिख सकते हैं वेट ऑफ जिंक divided by equivalent weight of zinc, and this must be equal to weight of copper upon equivalent weight of copper। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़ें, यहाँ वेट दिया हुआ रहेगा, वेट दिया हुआ रहेगा, दोनों में से किसी एक का इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, दूसरे का इक्विवेलेंट वेट लगा के यहाँ से निकाल देंगे। ये फार्मूला याद रखना है, इस लॉ को याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, ये बहुत एप्लीकेबल है, इसका बहुत जगहों पर हम यूज करते हैं।
और इससे क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाते हैं। हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दिया इक्विवेलेंट वेट, और इसको बड़े डिटेल में हमने बताया। इसको सीखेंगे तो इसको यूज़ करके डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स, डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट, जैसे हमने पीछे भी बताया था, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे उसके सारे प्रॉब्लम्स इससे बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बताया। अगले क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने जो इक्विवेलेंट वेट बताया है, इस इक्विवेलेंट वेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में आके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और फिर अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बढ़िया से रहें, कोरोना में अपने आप को बुलंद रखें, और फिर मिलते हैं।